Hello everyone. In today's video, we are going to read the chapter 8 Memories of Childhood from Vistas Class 12 English. It's written by Jitkala Sa and Bama. Before you read, this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by contemporary Tamil Dalit writer. इस यूनिट में हम पढ़ेंगे दो ऐसी लेडीज़ के बारे में जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में, आत्मकथा के फॉर्म में अपनी बचपन की यादों को समेटा है। पहली महिला एक अमेरिकन इंडियन लेडी हैं और दूसरी महिला एक तमिल दलित राइटर है। सो Gertrude Simmons Bonnen, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when several prejudices prevailed towards Native American culture and women. यहाँ बात हो रही है सिमन्स बॉनन नाम की एक महिला की जिनका जन्म 1876 में हुआ था और वो कुछ विशिष्ट प्रतिभा की धनी थी और एक नेटिव अमेरिकन वुमन थी। नेटिव मतलब मूल रूप से अमेरिकन थी। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकला सा एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian school. Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evil of oppression. इनकी जो पूरी जिंदगी थी वो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ने और लिखने में बीती और इनका पूरा जीवन ऑपरेशन मतलब दमन और शोषण के खिलाफ बीता। दूसरी महिला बामा जो कि एक तमिल दलित महिला थी रोमन कैथोलिक फैमिली से। इनके तीन मेन वर्क हैं। एन ऑटोबायोग्राफी करक्कू जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी, एक नॉवल संगति जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम्बकरणम 1996। इसके बाद करक्कू और इस कहानी में जो एक्सर्प्ट यूज हुए हैं वो करक्कू मीन्स पल्माइडा लीव्स विच विद सैटर्ड एजेस ऑन बोथ साइड्स आर डबल एज्ड स्वर्ड्स। By a fallacious pun, the Tamil word kurakku containing the word karu, embryo or seed also means freshness or newness. अब इस करक्कू का मतलब क्या होता है? इसमें जो कारू वर्ड है उसका मतलब होता है फ्रेशनेस और न्यूनेस। सो नाउ without wasting any more time, let's jump to the story to read about an autobiographical part of Zitkala Sa and it's named The Cutting of My Long Hair. अभी लंबे बाल किसे पसंद नहीं होते। सो ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उस बारे में है कि नैरेटर के बालों को काटा जाता है। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर. A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes and bare floors gave us no peace, the constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो दिन था इस सेबों वाले जगह पे, इट्स से लैंड ऑफ एप्पल्स, तो ये काफ़ी ठंड थी और ज़मीन पे बर्फ़ अभी भी जमी हुई थी, पेड़ में पत्तियां नहीं थी और एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ ब्रेकफास्ट के लिए बजती है। साथ ही साथ इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि वो शायद किसी तरह की जकड़न में है। शी हैज़ बिन मेड कैप्टिव, शी हैज़ बिन कैप्टिवेटेड समवेयर. A pale-faced woman with white hair came up after this. इसके बाद एक बुझी हुई शक्ल की महिला जिनके की सफ़ेद बाल हैं आती हैं हमारे बीच.
We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. हम उन गर्ल्स की लाइन में शामिल थे जिन्हें कि डाइनिंग रूम में मार्च करवाया जा रहा था, हम जा रहे थे। ये सभी इंडियन गर्ल्स थी इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंकिंग ड्रेसेस। हम सभी बिल्कुल टाइट चिपकी हुई कपड़े पहन पहन रखे थे हमने। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। छोटी लड़कियों के बाल जो थे वो छोटे छोटे शिंगल्ड हेयर थे। एज आई वॉक्ड noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. In their tightly fitting clothes, while we marched in, the boys entered at an opposite door. I watched for three young braves who came into our party. I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped, and each of the pupils drew a chair from under the table, supposing this act meant they were to be seated. अभी होता क्या है कि चलने के क्रम में इनके कंधे से इन्होंने जो कंबल ओढ़ रखा हुआ था वो गिर जाता है, लेकिन बाकी लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो तो नरेटर से भी ज़्यादा अजीब ढंग से कपड़े पहन रखे थे। साथ ही कुछ लड़के भी उस पार्टी में आते हैं, दूसरी गेट से, दूसरे डोर से उस डाइनिंग रूम में लड़के भी आते हैं। एंड नरेटर ने डिसाइड किया कि वो उनमें से कुछ एक पे स्पाई जासूस भरी नज़रों से देखेंगी। एक छोटी सी घंटी के टैपिंग की आवाज़ होती है और हर लड़का, हर बच्चा चेयर खींचकर टेबल पे खाने को बैठता है। मैंने भी अपनी कुर्सी खींची and at once slipped into it from one side. When I turned my head, I saw that I was the only one seated, and all the rest at our table remained standing. Just I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used. A second bell was sounded. All were seated at last, and I had to crawl back into my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him, but the others hung their tables. As I glanced the long chain of tables, I caught the eyes of a baleful woman upon me. Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. The man ceased his mutterings, and then a third bell was tapped. Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. अभी नैरेटर उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं। शी इज टोटली describing the whole incident, that she thought that everyone would sit, but the moment she drew the chair, someone drew it behind her. Then she watched कि सेकंड घंटी बजने के साथ, दूसरी घंटी बजने के साथ भी सब लोग चेयर पे बैठते हैं, और थर्ड टैप होने के साथ उन्होंने अपने हाथों में नाइफ और फोर्क उठा रखा था। अभी इस एम्बैरेसमेंट के चक्कर में नैरेटर ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया और वो जैसे कि रो पड़ी। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन इस तरीके से खाना खाना ही उस दिन का सबसे टफ बात नहीं था। लेटर इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जूडेविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। अभी जूडेविन ने मुझे एक खतरनाक वार्निंग दी। Judevin knew a few words of English. वो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानती थी। She had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair. उसने सुन रखा था कहीं से, overheard, कि ये जो बुझी हुई शक्ल वाली जो महिला है वो हमारे लंबे घने बालों को काट देंगी। हमारी माँ ने हमें सिखाया था that only unskilled warriors who were captured had their shingled by the enemy. हमारी माँ ने बताया था कि बस अनस्किल्ड वॉरियर्स जो होते हैं उनके बालों को काट दिया जाता है एनिमीज़ के द्वारा। अमॉन्ग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वर्न बाय मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। हमारे जैसा कि हमारे वक्त का, उस वक्त का समाज था, शॉर्ट हेयर शोक का प्रतीक था, मॉर्नर्स का प्रतीक था, शोकाकुल लोगों का प्रतीक था, और शिंगल्ड हेयर डरपोकों का। वी डिस्कस्ड आवर फेट some moments, and when Judevin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. लेकिन जुडेविन ये भी कहती है कि हमें
अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमसे स्ट्रांग है। मैंने कहा, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। मैंने कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, पहले मैं लड़ूंगी। आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। एंड नो वन नोटिस्ड, आई डिसअपियर्ड। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं वहां से गायब हो गई। आई crept up in the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. Along the hall I passed without knowing whither I was going. Turning side to an open door, I found a large room with 30 white beds in it. तो मैं वहाँ से चुपके से भाग पड़ी। इस वक्त मेरे पैर में मोकजिन्स नहीं बल्कि जूते थे, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जाना किधर है, विदर आई हैड टू गो। साइड के कमरे से एक कमरे में जब मैं दाखिल हुई तो वहाँ 30 बेड्स एक साथ लगी थी। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स विच मेड द रूम वेरी डिम। थैंकफुल दैट नो वन वॉज दियर, वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे कोई था नहीं। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदस्ट फ्रॉम द डोर। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। मैंने खुद को दरवाजे की तरफ से सबसे दूर वाले बेड की तरफ ले जाना चाहा। अपने घुटनों और हाथ के बल पे मैं बेड के नीचे से क्रॉल करती रही, जाती रही। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और डार्क कॉर्नर में खुद को मैंने एक जगह अपने लिए बनाया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, जहाँ मैं छिपी थी मैं वहाँ से देख रही थी। शडरिंग विथ फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, जब कभी भी मैं किसी के आने की आहट सुनती मैं घबरा जाती। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हॉल में जोर जोर से मेरे नाम बुलाए जा रहे थे। एंड आई न्यू दैट इवन जुडेविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और मुझे ये भी पता था कि मेरी जो न्यू फ्रेंड थी जुडेविन, वो भी मेरी तलाश कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने अपनी जबान नहीं खोली। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और फिर ये जो वॉइसेस थी वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई, सब लोग काफ़ी हड़बड़ी में आ गए। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, अब जो लोग थे, जो साउंड्स जो थे वो मेरे नज़दीक से आ रहे थे। वुमेन गर्ल्स एंटर्ड द रूम, आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांसें रोकी और उन्हें दरवाज़ा बंद करते देखा। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, सम वन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने कर्टन्स हटाए और रूम तुरंत ही रोशनी से भर गया। What caused them to stoop and look under the bed? I don't know. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. अभी हुआ क्या कि पता नहीं कहाँ से उन्हें ये भनक भी लगी या किस कारण से उन्होंने बेड के नीचे देखा झाँक कर। पीप थ्रू द कर्टन्स एंड बेड इट इज़ रिटन, तो कैसे उन्होंने झांक कर देखा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि मुझे ज़बरदस्ती खींच कर उससे बाहर निकाला गया। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर से चिल्लाई, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। मैं चिल्लाती रही जब तक कि मैंने ये महसूस नहीं किया कि ब्लेड्स मेरे सिर के ऊपर चल चुके थे। एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मैं हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि मेरे बाल अब काटे जा चुके थे। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था उस दिन से ही मैं कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझ पे घूरते थे। आई हैड बिन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मुझे हवा में ऐसे उछाला जाता जैसे कि मैं कोई लकड़ी की गुड़िया हूँ, खिलौना हूँ। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज श्रिंगल लाइक अ कावर्ड्स, अभी मेरे लंबे बालों को छांट दिया गया था लाइक किसी डरपोक के बाल की तरह। इन माई एंग्विश आई मोर्नड फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, अपनी हताशा में मैंने अपनी माँ के लिए आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया मुझे कंफर्ट करने को। नॉट अ सोल रीजनड क्वाइटली विथ मी, कोई भी मेरे साथ नहीं था as my own mother used to do, for now I was the only one of many little animals driven by a herder. ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उन एनिमल्स के झुंड के बीच हूँ जिन्हें कि चरवाहे चरा रहे हों, टहला रहे हों। So that's a very sad part from the first part of the story.
Now let's begin about बामा. इट्स वी टू आर ह्यूमन बींग्स. अभी सेकंड पार्ट में हम बामा के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स. इट्स अ वेरी सेंसिबल सेंटेंस कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं. ऐसा कोई तभी कहता है जब उसके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो. सो लेट्स रीड टू फाइंड आउट. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. जब मैं थर्ड क्लास में थी तब तक मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुलेआम बात करते तो नहीं सुना था, बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़. लेकिन ऐसा लगता था कि जिस बारे में लोग बात करते हैं उसका एक्सपीरियंस तो मैं बचपन से ही करती आ रही थी, थर्ड स्टैंडर्ड के पहले ही करती आ रही थी. एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. मेरे कंधे से पुराना बैग टंगा था. आई वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. आम दिनों में मुझे 10 मिनट लगते हैं अपने घर पहुंचने में, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट वेरी लीस्ट टू रीच होम. उस दिन मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन आम दिनों में मुझे आधे घंटे भी लग जाया करते थे. इट वुड टेक मी फ्रॉम एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग. कभी कभी मुझे घंटे भी लग जाते थे शहर में घूमने, डिफरेंट फन और गेम एक्टिविटीज़ को देखते देखते. ऑल द एंटरटेनिंग नॉवल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स. जो कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ें स्ट्रीट्स पे चल रही होती, जो शॉप्स थी, जो बाज़ार थे, उन सभी को देखते देखते मुझे घर पहुंचने में कभी आधे घंटे तो कभी 1 घंटे भी लग जाया करते थे. The performing monkey, the snake which the snake charmer kept in his box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from the break of day, the rupee note that were pinned on his shirt to spur him on, the spinning wheels, the Marietta temple, the huge bell hanging there, the pongal offering being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other. The street light always demonstrating how it could change from blue to violet. The Narikkuruvan hunter gypsy with his wild lemur in cage, selling needles, clay beads, and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. अब इस पैराग्राफ में नैरेटर बता रही हैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो कि स्कूल से घर लौटते वक्त वो देखा करती, जो वो सेंस रियलाइज़ किया करती. इट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में वो कह रही हैं कि मैं इसमें चाहूँ तो कई सारी और भी चीज़ें जोड़ दूँ. जैसे कि एक साइकिलिस्ट का दिन भर साइकिल चलाना, दिन भर 2-3 दिनों तक लगातार साइकिल चलाना. इट वॉज अ पास्ट लीजर टाइम. ऐसा हुआ करता था पिछले कुछ साल पहले. Nowadays we have mobile phones, internets and everything. We can play sitting in our bedroom. But at that time people had to go and a gathering was organized, a fair was organized, and different type of things were used to be there. At times people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. Then there might be a street play or a puppet show or no magic, no miracle, stunt performance. All this would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. इसके साथ वो ये भी कहती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलियाँ हुआ करती जिससे कि हमारे कान अक्सर परेशान हो जाया करते, हैरेंजिंग अस थ्रू देयर माइक्स. और कई सारी और भी एक्टिविटीज़ की चर्चा वो करती हैं. इवन अदरवाइज देयर वेर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार. इसके अलावा कॉफ़ी क्लब्स भी थे बाज़ार में. द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड. आपने देखा होगा लस्सी वालों को एक लस्सी ऊपर करके नीचे वाले ग्लास में मिलाने के लिए जो वो मूवमेंट करते हैं, दैट मूवमेंट हैज़ बिन टोल्ड हियर. और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ओनियन. और किस तरीके से लोग होटल्स के आगे बैठकर प्याज काटा करते थे. सो दैट इंसिडेंट शी इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग. सो then according to season there would be mango. इसके अलावा सीज़न के अकॉर्डिंगली मार्केट में तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बिका करते. सो दैट शी सेज बॉइल्ड टैमरिन सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. गेजिंग एट ऑल दिस, इन सभी को देखने के बाद वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट. मैं वापस अपने गली में आई. माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर. मैं जो बैग था वो कंधे से झूल रहा था. एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप. वहीं अपोजिट कॉर्नर में एक थ्रेशिंग फ्लोर रखा गया था. थ्रेशिंग आप जानते होंगे, अगर आप
फार्म्स पे गए होंगे, बड़ा सा थ्रेशर मशीन रखा होता है जिससे हम फसलों से उसके घास को, उसके ग्रास और उसके हस्क्स को अलग करते हैं. So that's what it is said here. Seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Our people were hard at work driving cattle in pairs. हमारे जो लोग थे वो कठिन परिश्रम कर रहे थे, कैटल को घुमा रहे थे, to tread out the grain from the straw. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there watching the fun. Animals इतने थक चुके थे कि वो खुद ही उस straw को नहीं खा पा रहे थे या उठा पा रहे थे. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar. तभी मैंने देखा कि हमारी स्ट्रीट का एक बुजुर्ग बाज़ार की तरफ से आ रहा था. जिस तरीके से he was walking along me want to develop, जिस तरीके से वो चलकर आ रहा था, मैं दोगुने जोश से हंस पड़ी. I wanted to shriek with laughter. मैं हंसना तो जोर से चाहती थी. At the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion, एक इतना बड़ा इंसान इस तरह से पैकेट को क्यों पकड़े था, that was quite strange. I guess there was something like vadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. अभी मुझे लग रहा था कि उस पेपर में ज़रूर बनाना भाजी होगा क्योंकि तेल का निशान उस पेपर पे देखा जा सकता था. He came along holding out the packet by its string without touching it. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vadas fall out? तो जब मैंने देखा तो मैं यही सोचती रह गई कि क्या ऐसे में ये पैकेट गिर नहीं जाएगा और वड़ई जो है वो गिर नहीं जाएंगी, वड़ईज फॉल आउट. द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड. जो बुजुर्ग था वो सीधा जमींदार के पास गया, bowed low and extended the packet towards him, cupping up the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the vadai. मैंने देखा कि वो ज़मींदार के पास जाकर उसे बढ़ाता है इस तरीके से कि पैकेट को वो टच भी नहीं करे. After I had watched all this, at last I went home. इस सब को देखने के बाद मैं घर गई. My elder brothers was there. मेरा बड़ा भाई था. मैंने इस पूरी कहानी को उसे एक कॉमिक के फॉर्म में बताया. I fell about with laughter at the memory of such a man. मैं उस इंसान को देखकर ही हंसती रही. And an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. और उस इतने बुजुर्ग इंसान को ऐसे पैकेट्स ढोते देख, इस ऐसे पार्सल ढोते देख मैं वाकई काफ़ी खुश थी, काफ़ी हंस रही थी. डोंट नो कि इसमें ऐसा क्या था, लेकिन वो मुझे काफ़ी अजीब लगा. लेकिन अन्नान वॉज नॉट अम्यूज्ड. अन्नान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अन्नान ने बताया कि वो मैन कुछ फ़नी रिएक्ट नहीं कर रहा था जब वो उस पैकेज को वैसे ले जा रहा था. उसका कहना था, एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस. उसका कहना था कि हर कोई यही मानता है कि वो अपर कास्ट के थे, इसीलिए अब ये टच नहीं करना चाहिए, उन्हें ये टच नहीं करना चाहिए. इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड. अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि अपर कास्ट के लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग. इसलिए उसे उस पैकेट को स्ट्रिंग से, धागे से पकड़ना पड़ा था. जब मैंने सुना, आई डिडंट वांट टू लाफ एनीमोर. मैं हंसना नहीं चाह रही थी. एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड. और मुझे काफ़ी बुरा भी लगा. How could they believe that it was disgusting if one of us held the package in his hands even though the vadai had wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper? भला कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है जबकि जो वडई है वो पहले बनाना लीफ में रैप किया गया है और फिर उसे पार्सल में रखा गया हो. मुझे काफ़ी आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड. मुझे लगा कि मुझे उकसाया गया है. काफ़ी गुस्सा थी मैं और मैं चाहती थी दोज रेकेड वडाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे. और मैं चाहती थी कि जा कर के उन वडाइज को अभी के अभी टच करूं जो उसने उस ज़मींदार को दिया था. वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी अवर दीज पीपल, आई वंडर्ड. मैं यही सोच रही थी कि ऐसे लोगों के लिए हम भला काम क्यों करें. सच अ इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, बोइंग एंड ड्रिंकिंग टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ. हमारे समुदाय का कोई इंसान जाए दुकान में
और इसे अपने हाथों से बिना टच किए हुए रेवरेंटली श्रद्धापूर्वक झुककर उसे इसको बढ़ाए और वो बस उसका मज़ा ले, उसको खाता रहे। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। इस सोच ने ही मुझ में गुस्सा भर दिया था। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग अपने बारे में इतना सोचते हैं? बिकॉज दे हैड स्क्रेप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि इन्होंने 4 सिक्के जमा कर रखे हैं। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? इसका क्या मतलब कि उन्होंने 4 सिक्के जमा कर रखे हैं तो क्या उन्हें दुनियादारी या ह्यूमन फीलिंग्स की समझ नहीं? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। मैंने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि हमें इन लोगों के लिए काम करना नहीं चाहिए। जितना काम किया है उतने पैसे लेकर हमें अपने अपने घरों में चले जाना चाहिए, और ये सब कुछ वी शुड लीव इट एट दैट, सब कुछ उन पर ही छोड़ देना चाहिए। My elder brother, who was studying at a university, had come from the holidays. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day. In order, walking along the banks of irrigation tank, one of the landlord's men came up behind him. He thought my Annan looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" एक जमींदार के आदमी ने मेरे भाई को, जिसे वो जानता नहीं था, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है? अन्नन ने कहा कि थम्बी। जब उसने पूछा कि तुम किस स्ट्रीट पे रहते हो, उसने जब इशारा किया हमारे स्ट्रीट की तरफ, तो शायद वो हमारा कास्ट भी जान गया था। अन्नन ने ये सारी चीज़ें मुझे बताईं और उसने कहा, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। अन्नन कहता है कि क्योंकि हमारा जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है, तो हमें कभी भी ऑनर, सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे वो सब ले लिया गया है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ें, मेहनत करें, तरक्की करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑन देयर ओन। अगर तुम हमेशा अपने काम में आगे रहोगी, अपने लेसन्स में आगे रहोगी, तो यही लोग तुम्हारे पास आया करेंगे। The words that Anand spoke to me that day made a deep impression on me, and I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost. As human had urged, I stood first in my, as Anand had urged, जैसा अन्नान ने कहा भी था जोर देकर, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आई, और इसी कारण से many people became my friends. कई लोग मेरे दोस्त बन गए थे। So this is really a touching story. This is really a collection of touching stories which touches our heart, seeing the type of differences and biased dogmas, prejudices which were continuing in that Indian society at that time. So that's all for this lesson, this video. Till then, thanks and goodbye.